गाजीपुर से सुभाष कुमार ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत पहुंची नरवर, मिली शोक संतप्त पीड़ित परिवारों से, बंधाया ध्यान धस। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर राजनीति को अक्सर सत्ता और दिखावे का खेल माना जाता है, लेकिन जब बात जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता की आती है तो गाजीपुर की धरती की बेटी राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत एक मिसाल बनकर सामने आती है। उन्होंने हमेशा जनता के दुख दर्द को अपना समझा और हर मोर्चे पर उनके साथ खड़ी रही। चाहे रोजगार की बात हो, सड़क, पानी या बिजली की समस्या, डॉक्टर बलवंत ने हर मुद्दे को गंभीरता से उठाया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर गाजीपुर की जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करवाने का सतत प्रयास किया है। नरवर गांव की हृदय विदारक घटना पर तत्परता से की पहल। हाल ही में गाजीपुर जिले के मर्दल क्षेत्र के नरवर गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें कट लगने से 4 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। इस हृदय विदारक घटना की सूचना मिलते ही राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत तुरंत पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंची। उन्होंने न केवल शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी, बल्कि उन्हें ढांढस बंधाते हुए भरोसा दिलाया कि वे इस कठिन समय में अकेले नहीं हैं। डॉक्टर बलवंत ने झुलसे हुए लोगों के स्वजनों से भी मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने मौके पर ही जिला प्रशासन के अधिकारियों से बात कर सहायता राशि और सरकारी योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की मांग की। उनकी संवेदनशीलता और सक्रियता ये दर्शाती है कि वे केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और सहानुभूति रखने वाली जनप्रतिनिधि हैं। जनता के लिए निरंतर प्रयास। डॉक्टर संगीता बलवंत का राजनीतिक जीवन जनसेवा और विकास की भावना से ओतप्रोत रहा है। उन्होंने राज्यसभा में भी कई बार गाजीपुर से जुड़े मुद्दों को उठाया है, जिससे जिले को योजनाओं का लाभ मिला। उनकी पहल पर कई विकास कार्यों को गति मिली है, जिनमें प्रमुख है ग्रामीण सड़कों का निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। जनप्रतिनिधि का सच्चा स्वरूप। आज जब राजनीति में विश्वास की कमी महसूस की जा रही है, ऐसे में डॉक्टर संगीता बलवंत जैसी जनप्रतिनिधि समाज में एक नई उम्मीद और प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि राजनीति केवल कुर्सी का खेल नहीं, बल्कि जनसेवा का माध्यम भी हो सकती है, बशर्ते मन में सेवा की भावना हो। गाजीपुर के नरवर गांव की इस त्रासदी के बाद जिस संवेदनशीलता और तत्परता से डॉक्टर संगीता बलवंत ने पीड़ितों की मदद की है, वह न केवल उनके मानवीय पक्ष को उजागर करता है, बल्कि उन्हें एक सच्चे जनप्रतिनिधि के रूप में भी स्थापित करता है। जनता को ऐसे ही नेतृत्व की जरूरत है, जो दुख में साथ दे, सुख में भागीदार बने और हमेशा जनता की आवाज बनकर शासन से संवाद करे। आज नरवर गांव में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज मैं नरवर गांव में आई हूँ। यहाँ पर 4 लोगों की बहुत ही दुखद मृत्यु हो गई है और ये बिल्कुल दिल को झकझोर देने वाली घटना है। मैं दिल्ली थी और जैसे ही मैं गाजीपुर आई, सर्वप्रथम पहला कार्यक्रम मैं यहीं लगाई और प्रत्येक परिवार के यहाँ मैं गई। जो लोग घायल हैं उनसे भी मैं मिली, घटना की जानकारी ली और मैं हृदय से जो है इतनी दुखी हूँ, पूरा जनपद दुखी है और हमने संबंधित अधिकारियों से वार्ता किया है कि जो भी लाभ इन मृतक परिवार को और घायलों को मिल सके, अधिक से अधिक उनको लाभान्वित किया जाए। और बहुत बड़ी घटना है, जितना भी हम लोग इनको कितनी भी सांत्वना देने की कोशिश करें, लेकिन लगता है कि इनका दुख कम नहीं होगा और हम लोग पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है और उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है। देखा जाए तो कुछ लोग सरकार पर, बिजली विभाग पर और साथ ही साथ आयोजक पर उंगली उठा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये राजनीति करने का विषय नहीं है। इस समय जो घटना हुई है बहुत दुखित है, पूरा जनपद दुखित है और मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो मैं पीड़ितों से मिलके, जो लोग मृतक लोग थे, मिलके बिल्कुल जैसे लग रहा है कि आंसू रुक नहीं रहे हैं और अधिक से अधिक इन्हें हम लाभ दिलवा पाए। इनके जीवन को एक फिर से सुचारू रूप तो देना एक मुश्किल काम है, लेकिन ये सही धारा में जा सके, इसके लिए एक अभिभावक की तरह हम लोग उनके साथ खड़े हैं। देखिए, बहुत दुखद घटना है और एक ये संयोग था, या जो कहा जाए, अब ईश्वर पे ही सब कुछ है और हम लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं, मृतकों के परिवार के पास हैं, के साथ हैं और घायलों के परिवार के भी साथ हैं।